गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय ऑफ द स्टडी। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में पढ़ा था। आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में उसका भौगोलिक विवरण के साथ साथ अभी तक जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं और अभी आने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्राकृतिक संरचना से। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियाई सागर, देखिए इसके उत्तर में आपका जी देखिए कैरिबियाई सागर, जी देखिए कैरिबियाई सागर, ठीक है। अब इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, ये देखिए आपका प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर। और इसके पूरब में अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर। दक्षिण में उसके दक्षिणी सागर है, ये देखिए जो दक्षिण में ये दक्षिणी सागर, ठीक है। दक्षिणी सागर अर्जेंटीना से डायरेक्ट पासेस के द्वारा अलग होता है। डायरेक्ट पासेस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैप हॉर्न डायरेक्ट पासेस, जी डायरेक्ट पासेस के द्वारा अलग होता है, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु कैप हॉर्न है, ये देखिए कैप हॉर्न बीच में, ठीक है। जबकि अर्जेंटीना का दक्षिणतम बिंदु टिएरा डेल फिगो है, ठीक है। अभी आगे दिखाएंगे इसको हम। ये टिएरा डेल फिगो, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के कुल 13 देश हैं। कितने देश हैं? 13 देश हैं। इसमें ब्राज़ील की सीमा 10 देशों के साथ है। ब्राज़ील की सीमा जो है 10 देशों के साथ है। एक मिनट आपको बताता हूँ आपका कहाँ गया। ब्राज़ील की सीमा 10 देशों के साथ लगती है इसकी। 0 डिग्री अक्षांश यानी कि 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा आपकी किस किस से होकर गुजरती है? EBC, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश पे यानी कि क्यूटो पे राजधानी क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी स्थित है, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। किस पे है? भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है। इसकी दक्षिण में यानी कि इसके देखिए मकर रेखा आपकी गुजरती है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। देखिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और किससे? ब्राज़ील से गुजरती है। एक क्वेश्चन पुटअप हो गया, इसी में क्वेश्चन बन गया एक कि ऐसा कौन सा देश है जिससे मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। मैंने आपको बताया ब्राज़ील से आपकी भूमध्य रेखा भी गुजरती है और ब्राज़ील से आपकी मकर रेखा भी गुजरती है, तो दोनों हो गया इसका। चलिए, यानी कि ब्राज़ील के 10 देशों के साथ सीमा मिलती है, यानी कि 11 देश कुल मिला के तटीय देश है, यानी कोस्टल देश हैं, जिनकी यानी कि समुद्री सीमा लगती है। यानी कि ये देखिए समुद्री सीमा लगती है। केवल चिली और पेरू, देखिए चिली और पेरू, इक्वाडोर, चिली, पेरू, इक्वाडोर, चिली और इक्वाडोर। ये देखिए आपकी इक्वाडोर और चिली, ये चिली दक्षिण में चिली है, देखिए
ठीक है। इसकी सीमा किससे नहीं लगती है? ब्राज़ील से नहीं लगती है, ठीक है। ब्राज़ील से इसकी सीमा नहीं लगती है। देखिए अभी इसमें वेनेजुएला हो गया, इसके यहाँ हो गया, इसके संदर्भ में पढ़ लिया हमने। हाँ, साढ़े 23 डिग्री, ये देखिए 23.5 डिग्री यहाँ पर है। 23.5 डिग्री जो आपकी गुजरती है यहाँ से, ठीक है। अब 23.5 डिग्री पे यानी कि कर्क रेखा पर इनका क्या है? साओ पोलो स्थित है। साओ पोलो जो नगर है ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर है, कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा पे। कर्क रेखा के पास भी सांतोस स्थित है तथा रिया दे जेनेरियो, सांतोस जो कि कॉफ़ी के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉफ़ी के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। जबकि रियो डी जेनेरियो काय के लिए प्रसिद्ध है? आपको फैशन नगरी। किसके लिए? फैशन नगरी। यहीं पे देखिए फैशन नगरी, ठीक है। समझ में आया इतना? चलिए ये हो गया इसके। अब इसमें ये देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है तुम्हारी? एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है, ठीक है, लंबाई। ये देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला है, देखिए, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अंकागुआ है। दक्षिण में देखिए आपका अंकागुआ, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये अंकागुआ सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसकी है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचाई पर स्थित इक्वाडोर में कोटोपैक्सी जो तुम्हारे पास, ये देखिए कोटोपैक्सी है तुम्हारे पास इक्वाडोर में, यानी कि भूमध्य रेखा के पास, यानी इक्वाडोर में कोटोपैक्सी जो एक्टिव वोल्केनो का है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, ठीक है। इसी के पास में चिम्बारो क्या है? पर्वत चोटी है इसकी, अन्य पर्वत चोटी है इसकी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रह गया। हाँ, चिली में हॉट डेजर्ट पाया जाता है अटाकामा। कौन सा? अटाकामा, ठीक है। जबकि अर्जेंटीना में पाया जाता है पेंटागोनिया। ये कौन सा है? पेंटागोनिया। देखिए अर्जेंटीना में कौन सा पाया जाता है? पेंटागोनिया डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, कुछ उसके संदर्भ में पढ़ते हैं हम। हाँ, देखिए वेनेजुएला में लेक पाई जाती है मोरकेबो लेक कहाँ पर है? कहाँ पर? वेनेजुएला में, ठीक है। बोलिविया में कौन सी? पोपो। बोलिविया में कौन सी? पोपो। ब्राज़ील, बोलिविया, ये देखिए कौन सी है? पोपो, ठीक है। ब्राज़ील में कौन सी है? पोपो है। और देखिए पेरू और बोलिविया, देखिए पेरू और बोलिविया की सीमा पे कौन सी? टीटीकाका। सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील, नौगम्य झील कौन सी? तो वहाँ पे टीटीकाका, ठीक है, नौगम्य, ठीक है, नेविगेशन से पढ़ी। जबकि सर्वाधिक ऊंचाई पे जो झील है
तिब्बत में स्थित थिसो-टिकोरी झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, नेक्स्ट नदियों के संदर्भ में देखें इसमें। देखिए यहाँ मुझे देखिए यहाँ एक पॉइंट याद रखिए आप लोग, यानी कि अक्सर ये पूछा जाता है कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है। ठीक है, लेकिन याद रखिए आप, दक्षिण अमेरिका की जो भी नदी है, दक्षिण अमेरिका की जो भी नदी है वो कहाँ गिरेगी? अटलांटिक महासागर में गिरेगी। किसमें? अटलांटिक ओशन में गिरेगी आके। ऑर्निको नदी, देखिए ऑर्निको नदी है तुम्हारे पास, ये देखिए जी कहाँ की डेल्टा ऑफ ऑर्निको बनाती है आपके। ठीक है, और ये कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है आके। ठीक है, और देखिए ये अमेजन नदी है, पेरू और देखिए पेरू और ब्राज़ील को पार करती हुई यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती, किससे निकलती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती हुई कहाँ पे गिरती है? माउंट ऑफ अमेजन बनाती है। ठीक है, माउंट ऑफ अमेजन बनाती, कहाँ पे बनाती है? भूमध्य रेखा पर बनाती है। ठीक है, और ये कहाँ गिरता है इसका? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर में इसका जल आगे गिरता है। दक्षिण अमेरिका के वनों को क्या कहते हैं? हम सेल्वास कहते हैं। यहाँ रबड़ के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। किसके? रबड़ के। आपने अभी समाचारों में सुना भी होगा कि दक्षिण अमेरिका के वनों में आग लग गई, यानी कि सबसे ज़्यादा 20% ऑक्सीजन की लगभग कमी हुई। यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करने वाले वन कौन से? सेल्वास के वन। यहाँ देखिए आपका देखिए वेनेजुएला में लानोस, क्या उष्णकटिबंधीय वन है, घास के मैदान है लानोस। ब्राज़ील में भी ट्रॉपिकल है आपके जी, कौन से? कंपोज जो है तुम्हारे पास घास को कपास को उत्पादन के लिए सबसे अच्छे वन क्षेत्र है कंपोज। जी देखिए कंपोज। जबकि अर्जेंटीना में क्या? पंपास बोलते हैं, जिस शीतोष्ण कटिबंध है पंपास, क्यों? 23.5 कर्क रेखा के दक्षिण में वो है। किसमें? कर्क रेखा के दक्षिण में। तो ये क्या है? पंपास। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अमेजन बेसन हो गया। अमेजन बेसन सबसे ज़्यादा जल संग्रह यानी सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता किसके अंतर्गत है? अमेजन के अंतर्गत। देखिए पराना और पराग्वे नदी मिलकर, ये पराना है और पराग्वे, इन दोनों की नदी को मिलन को क्या कहते हैं? लाप्लाटा कहते हैं, लाप्लाटा। और ये कहाँ पे अपना जल गिराती हैं? ये भी अपना अटलांटिक महासागर में गिराती हैं। किसमें? अटलांटिक महासागर में जाके अपना जल गिराती हैं। ऑर्निको, देखिए ऑर्निको की सहायक नदी कैरी पे सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित कौन सा वाटरफॉल है? एंजल वाटरफॉल, सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा है सर्वाधिक ऊंचाई पे वाटरफॉल कौन सा है, तो एंजल वाटरफॉल सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित वाटरफॉल है। और ये कहाँ पे स्थित है? ऑर्निको की सहायक नदी किस पे? कैरी पर। यहाँ ग्रान चाको क्षेत्र कहाँ पर है आपका? पराग्वे तथा उत्तरी अर्जेंटीना, यानी पराग्वे तथा उत्तरी अर्जेंटीना के क्षेत्र में ग्रान चाको क्षेत्र बोलते हैं। ये कपास के उत्पादन के लिए तथा ये घास के क्षेत्र है। यहाँ घास अल्फा घास सर्वाधिक पाई जाती है और ये बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है। इसको ग्रान चाको के नाम से बोलते हैं।
इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चंस मेरे बनता था इसमें, मेरे ख्याल से मैंने सभी करा दिए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रह जाता है क्वेश्चंस, तो अभी देखते हैं हम। कंपास हो गया, ठीक है, इसमें सभी करा दिया है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख भी रखे हैं जो अभी तक आए हैं क्वेश्चंस। इसके अतिरिक्त क्वेश्चंस नए बनते हैं उसको भी बताऊँ, ठीक है। अब ये देखिए, अमेरिका में कुल देशों की संख्या कितनी? 13 है। ब्राज़ील चिली व इक्वाडोर से छोड़कर 10 देशों के साथ सीमा बनाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, एक टॉपिक और, देखिए मध्य अमेरिका मैंने कल बताया था, मध्य अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह व दक्षिण अमेरिका के मिलकर इनको क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरिबियाई सागर व दक्षिणतम बिंदु कौन सा? कैप हॉर्न, ये बता ही दिया। डायरेक्ट पैसेज इसको दक्षिणी सागर से अलग करता है, बता ही दिया मैंने। भूमध्य रेखा ये बता ही दिया मैंने। मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, ये बता ही दिया मैंने। सेंटर्स कॉपी के लिए बता ही दिया आपका। चिली में अटागा में ये बता ही दिया। एंडीज पर्वत श्रृंखला, हाँ एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी आपकी? अंकागुआ, ये बता ही दिया मैंने। चिली का दक्षिणतम बिंदु तिएरा डेल फिगो, यह भी बता दिया। संसार की सर्वाधिक ऊंचाई पर नौगम्य झील टिटिकाका है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकल के ये भी बता दिया। हाँ, अमेरिका में पाए जाने वाले वनों को सेल्वास कहते हैं, ये बता दिया मैंने। हाँ, वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में कंपो, अर्जेंटीना पंपास, ये भी बता दिया। संयुक्त धारा को, हाँ पराग्वे और पराना नदी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? ला प्लाटा कहते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको। उत्तरी चिली में स्थित सबसे शुष्कतम यानी ड्राई एरिया क्षेत्र कौन सा तुम्हारा? अरीका सबसे ज़्यादा शुष्क क्षेत्र है तुम्हारे पास, या उत्तरी चिली में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, पश्चिमी पराग्वे व उत्तरी अर्जेंटीना के क्षेत्र में अधिक घास पाए जाने के कारण इसे ग्रैंड चाको कहते हैं, ये बता ही दिया मैंने। ग्रैंड चाको मैंने बता ही दिया क्या क्षेत्र होता है, ठीक है। ग्रैंड चाको कौन सा क्षेत्र है? मार्कर क्यों नहीं काम करता, ठीक है। कहवा के विशाल बागों को फेजेंडा कहते हैं। कहवा के विशाल बागों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं, देखिए फेजेंडा, ठीक है। अर्जेंटीना का चाको का मैदान कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, मैंने बता ही दिया। चिली में नाइट्रेट, बोलिविया में टिन, नाइट्रेट व कॉपर, बोलिविया में टिन। ब्राज़ील में बॉक्साइट मिलता है, क्या मिलता है? बॉक्साइट, ठीक है। ये झील मैंने बता ही दिया। इजराइल के पश्चात सर्वाधिक यहूदी कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ब्राज़ील व अर्जेंटीना की सीमा पर इगुआकू वाटरफॉल है, कौन सा? इगुआकू। ब्राज़ील व अर्जेंटीना की सीमा पर कौन सा? इगुआकू, ठीक है। इटावेरा खान तुम्हारे पास ब्राज़ील में स्थित है, और किसके लिए? लोहा इसके लिए। किसके लिए? लोहा इसकी। इसी प्रकार से मैंगनीज की खान भी कहाँ स्थित है तुम्हारे पास? ब्राज़ील में स्थित है, वो मैंगनीज की खान अमाबा सबसे बड़ी खान है मैंगनीज की, ठीक है। एंजिल वाटरफॉल मैंने बता ही दिया कहाँ पर है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों में काम करने वाले को मोंटाना कहते हैं, ये देखिए मोंटाना कहते हैं। सबसे बड़ा नगर मैंने साओ पाउलो ब्राज़ील में है, बता ही दिया मैंने, ठीक है। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस रह गया हो। यदि क्वेश्चंस कोई रह गया तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइएगा मुझे, और यदि मुझे कोई क्वेश्चंस याद आता है कि क्वेश्चंस कोई रह गया है तो मैं उसको क्वेश्चंस को नेक्स्ट टॉपिक में करा दूँगा उसको। फिर भी एक बार मैं दोबारा मैप देख लेता हूँ, यदि कोई क्वेश्चंस रह जाता है उसको रिपीट कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी देखता हूँ। चिकी माता किसकी? कॉपर की खान है सबसे बड़ी। जैसा नाम है इसका मालूम है, चिली में मिलता है कॉपर, तो चिकी माता की खान कहाँ पर होगी? अब चिली में ही होगी। इसके अतिरिक्त कौन सा रह गया टॉपिक? कुछ रह गया है?
कंपोस्ट हो गया, ब्राज़ील लैंड हो गया, ग्रान चाको पंपास। इसके अतिरिक्त आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चंस रह गया हो आपका। फिर भी आप देखिएगा क्वेश्चंस रह जाता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, आंसर मैं बताता हूँ उसका, ठीक है। और मैं आपको प्रतिदिन एक वीडियो उपलब्ध कराता ही रहूँगा ज्योग्राफी का। पहले हम लोग ज्योग्राफी के कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट। जब ये कंटिनेंट्स हो जाएगा तो उसके बाद कुछ कंसेप्चुअल उठाएंगे उसको, जलधाराएँ, जलधारा के अतिरिक्त उसकी शेप्स, यानी कि कौन कौन सी आकृति बनती हैं, यानी क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होता है मैं सब वही टॉपिक कवर करूँगा आपको, ठीक। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो समझ में आ रहा हो कृपया उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी अधिक से अधिक कीजिएगा। यदि कोई कमी रहती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे, तो मैं शायद अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। प्लीज़ यदि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। ओके, गुड नाइट।